नमस्कार साथियों, हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न क्रमांक 4। अगर आप चाहते हैं कि अपनी भाषा में बिल्कुल साधारण तरीके से आपको गणित सीखने को मिले तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। बस शर्त इतनी है कि आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा तो इन सवालों को आप लाइफ टाइम तक भूलने वाले नहीं हैं। तो आइए इस सवाल को हम करते हैं। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा एपी है। यदि एपी है तो उसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए और उसके 3 और पद निकालिए। तो एपी क्या होता है ये हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं, तो वहां जाकर आप इसको देख सकते हैं। तो आइए अब इसको हम करते हैं। सबसे पहले हमें निकालना क्या है कि कौन कौन सा पद एपी है। एपी होने के लिए या समांतर श्रेणी होने के लिए क्या है, इनका अंतर है, इन सभी पदों का अंतर समान आना चाहिए। तो देखते हैं पहला पद क्या है। ये ए होगा A1, ये A2, ये A3 और ये कौन सा होगा A4। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सार्वंतर। तो सार्वंतर का मतलब होता है D और इसको निकालेंगे कैसे, A2 में से A1 हम घटाएंगे। तो A2 में से अगर हम A1 घटाते हैं तो A2 क्या है, A2 है 4 और A1 क्या है, A1 है 2, तो कितना आया 2। इसी प्रकार अगला पद निकालना है हमको, तो फिर अगला पद A3 में से A2 घटाएंगे तो A3 माइनस A2। अब A3 क्या है, तो A3 है 8, A2 कितना है माइनस के 4, यानी कि 8 में 4 गए तो 4। इनका अंतर समान आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि यहां पर 2 है यहां पर 4 है। तो अगर समान अंतर नहीं आ रहा है तो क्या है, ये एपी नहीं है। और चाहे तो इसको हम और आगे कर दें, लेकिन इसका फैसला यहीं से हो रहा है। तो यहां पर लिखेंगे, यहां सार्वंतर समान नहीं है, अतः ये एपी नहीं है। एपी है तो ही इसके 3 आगे के पद हमको निकालना है, तो इसमें आगे के पद भी नहीं निकालना है। तो अब इसी प्रकार हम इसका दूसरा सवाल करते हैं। तो इसमें अभी क्या है, हमें निकालना क्या है, ये एपी है या नहीं है। तो एपी की शर्त क्या है कि उनके जो बीच का अंतर है वो समान आना चाहिए। तो ये पहला पद क्या है, ये A1 हो जाएगा, ये A2, ये A3 और ये क्या मान लो A4। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें निकालना क्या है, निकालना है सार्वंतर यानी कि डी निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद हम घटाएंगे। तो दूसरा क्या है, A2 माइनस A1। तो यहां पर हो जाएगा A2 कितना है 5/2, A1 कितना है माइनस के 2। इसके बटे में कुछ नहीं तो हम 1 कर देंगे। और कभी भी बटे में संख्या आती है बीच में प्लस या माइनस आता है तो इसका हम एलसीएम लेंगे। 2 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब क्या होगा, इसका हम त्रिक गुणा कर सकते हैं। 1 का 5 से करेंगे तो 5 एकम 5 माइनस 2 दूगा 4। अब 5 में से 4 घटे तो कितना बचेगा, 1 और इधर बटे 2। इसी प्रकार इसका हम अगला पद निकालते हैं। तो अगला निकालने के लिए क्या करेंगे, A3 में से हम A2 घटाएंगे। तो A3 क्या है, A3 है 3, A2 क्या है, तो A2 है माइनस के 5/2। इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 कर देंगे। इसका भी हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2 और 1 का 2 ही। इसका त्रिक गुणा कर सकते हैं, 3 दूगा 6 माइनस 5 एकम 5। आप 6 में से 5 गया तो कितना बचा, 1/2। इसी प्रकार अगला पद हमें इसका अगला पद का निकालना है। तो क्या होगा, सॉरी ये A4 है, A4 में से हम A3 घटाएंगे तो A4 माइनस A3। A4 कितना है 7/2 माइनस 3। इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 कर लेंगे। यहाँ पर भी बटे में संख्या है, बीच में माइनस है तो इसलिए इसका एलसीएम आएगा 2 और 1 का 2 ही एलसीएम आएगा। और इसका त्रिक गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 माइनस 3 दूगा 6। अब क्या हो जाएगा, 7 में 6 गए तो बचा 1/2। यानी कि इसके सभी के मान क्या है, बीच का अंतर क्या आया, 1/2 1/2 1/2। यानी कि ये क्या है, एपी है। लिखेंगे यहां पर अतः, या ऐसा लिख देते हैं यहां पर सार्वंतर
समान है अतः ए AP है। अगर AP है तो हमें क्या करना है, इसके आगे के 3 पद निकालना है। तो इसका व्यापक रूप हम बता चुके हैं पहले। तो मान लो पहला क्या होगा A, और उसमें हम क्या जोड़ेंगे, D जोड़ते जाएंगे। एक में D जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा AD। अगला पद क्या आएगा, इस AD में एक और D जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा A + 2D। यानी कि इसी प्रकार हमें निकालना कौन सा, ये 4 पद हैं, हमें निकालना है 5वां पद। तो इसमें एक चीज हमें ध्यान करना है कि ये है पहला पद, ये है दूसरा पद, ये होता है तीसरा पद A + 4D, ये होगा कौन सा, सॉरी A + 3D, तो ये होगा चौथा पद। यानी कि इसमें D क्या है, एक कम रहता है। D क्या है, जितने पद हैं उससे D एक कम रहेगा, ये हमें ध्यान में रखना है। तो आगे हम करते हैं इसको। यानी कि हमें आगे के 3 पद निकालना है, तो ये चौथा पद है। अब हमें निकालना है 5वां पद। तो इसका व्यापक रूप में D क्या रहेगा, एक कम रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा A + 4 में 5 में से एक कम क्या होगा 4D, ये इसका व्यापक रूप होगा। इसमें इसको जमाते हैं। तो पहला A क्या है, A है 1/2, सॉरी A क्या है, A है 1 2 प्लस 4 D कितना है 1/2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूगा 4, तो क्या हो गया 2 + 2, यानी कितना हो जाएगा 4। इसी प्रकार अगला पद निकालना है। तो अगला पद होगा A6, उसका व्यापक रूप होगा A + 5D, यानी कि जितना पद है उसका D एक कम रहेगा। तो इसमें जमाएंगे तो ये कितना है 2 + 5 × 1/2, D का मान है ये। अब इसमें भी क्या हो जाएगा, इसका गुणा ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 + 5/2। इसका हम LCM ले लेंगे, तो इसके बटे में कुछ नहीं तो हम 1 कर देंगे। अब 2 और 1 का LCM कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, और 2 दूगा 4, 3 गुणा करेंगे 5 एकम 5, ये कितना हो गया 9/2। इसी प्रकार इसका अगला पद निकालेंगे 7वां। तो इसका भी फॉर्मूला होगा A + 6D, क्योंकि हमें जो जितना पद है उससे एक कम D रहेगा। तो इसको जमाएंगे तो ये कितना है 2 और 6D मतलब 1/2, इसको काट देंगे 2 3 6, तो ये आ जाएगा 2 प्लस, इसको इधर कर रहे हैं 2 प्लस, सॉरी इसको इधर ही लिख देता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा 2 + 3, ये हो जाएगा 2 + 2 + ये 3 बराबर के 5। ये इसके अगले पद हमने निकाले हैं। तो यही इसका आंसर है। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इस आइकन पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।